आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने दो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, हेलोजन डेरिवेटिव में नोमेनक्लेचर एंड आईयूपीएसी ऑफ हेलो एल्केन और उसके बाद जीएमपी ऑफ हेलो एल्केन। और जीएमपी ऑफ हेलो एल्केन में कुछ रिएक्शन हमने पिछले टर्म पे पढ़ी थी। आज हम जीएमपी ऑफ हेलो एल्केन में हेलोजन विनेमर रिएक्शन, जिसको नेम रिएक्शन फिंकेलस्टाइन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। तो इसकी मैं थोड़ी थ्योरी बता देता हूं आपको। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है तो सोडियम हैलाइड का निष्कासन होता है एवं आयोडो एल्केन का निर्माण होता है एवं रिएक्शन को हेलोजन विनेमर रिएक्शन कहा जाता है। और ये रिएक्शन फिंकेलस्टाइन रिएक्शन या हेलोजन विनेमर रिएक्शन कहलाती है। देखो, जैसे एग्जांपल दिया हमने CH3 CH2 और यहां लिख देते हैं X, इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या है? एथेन है, तो ये लिख देते हैं हेलो एथेन। और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? NaI से। किससे करवाएं? NaI से। और NaI से करवाएंगे तो NaX बाहर निकलेगा, -NaX, और क्या बच जाएगा? CH3 CH2 I, और इसको बोलेंगे आयोडो एल्केन। क्या बोलेंगे? आयोडो एल्केन। और रिएक्शन का नाम क्या है? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। अब देखो, अभी मैं इसी के अंदर एक हेलोजन विनेमर रिएक्शन में दूसरी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, वो भी स्वार्ट रिएक्शन। क्या नाम है? स्वार्ट अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम क्या है? स्वार्ट अभिक्रिया। अब स्वार्ट अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर बता रहा हूं मैं, इसी की बहन है ये। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgF के साथ करवाई जाती है तो AgX का निष्कासन होता है और फ्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। AgX का निष्कासन होता है और फ्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। देखना भी, यहां लिख देते हैं CH3 CH2 X और साथ में AgF, और आगे बाहर क्या निकलेगा? AgX। यहां लिखेंगे -AgX, और क्या बच जाएगा? CH3 CH2 F। और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन। याद रख लोगे, दो रिएक्शन हेलोजन विनेमर, एक तो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन और एक इसमें क्या है? स्वार्ट रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयोडो एल्केन, और स्वार्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? फ्लोरो एल्केन। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षा में कि आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन बनाने की दो विशिष्ट अभिक्रियाओं के नाम लिखो और उनको समझाओ। तो आप लोग आयोडो एल्केन में तो क्या लिखोगे? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, और फ्लोरो एल्केन में क्या लिखोगे? स्वार्ट रिएक्शन। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नई हेडिंग, हुंट्स-डीकर अभिक्रिया। ये भी नेम रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुंट्स-डीकर अभिक्रिया। हुंट्स-डीकर अभिक्रिया। हुंट्स-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, आपको थोड़ी थ्योरी बता देता हूं। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया Br2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है एवं रिएक्शन को हुंट्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसका। हुंट्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है, समझिए। तो देखो, आपको क्या करना है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज दैट अपने पास ये एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके सिल्वर लवण बनाने अपने को क्या बनाना है? सिल्वर लवण। तो इसके सिल्वर लवण बनाए तो कैसे बनेंगे सिल्वर लवण, बता सकते हो आप? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, यहां लिखेंगे AgOH। क्या लिखेंगे? AgOH।
HgOH में H और OH दोनों का निष्कासन होगा तो क्या बनेगा CH3COOH। इसको बोलेंगे सिल्वर एसीटेट। क्या बोलेंगे? सिल्वर एसीटेट। क्या नाम है इसका? सिल्वर एसीटेट। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण कहलाते हैं। नाम क्या है इसका? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, सिल्वर लवण। और इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? इसकी रिएक्शन Br2 से करवाएं। किसकी प्रेजेंस से? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस से। किसकी प्रेजेंस से? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो बाहर क्या निकलेगा? -AgBr और -CO2 और साथ क्या बच जाएगा? CH3Br। इसको बोलेंगे ब्रोमोमेथेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमोमेथेन। क्यों भी? अब देखो इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन। जो इंपॉर्टेंट विधि है इसकी वो मैकेनिज्म है। देखो हेडिंग डालो मैकेनिज्म। लिखिए यहां पर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सर्वप्रथम आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, ये लिख दिया और यहां लिख दिया Br और Br लिख दिया। अब Br और Br क्या करेंगे? देखो Br के लोन पेयर हैं। लोन पेयर किसके साथ जुड़ेंगे? Ag के साथ। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? CH3CO O नेगेटिव प्लस AgBr प्लस Br पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा? इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे। क्या बचेगा? CH3 माइनस प्लस CO2 और CH3 माइनस है ये किसके साथ जुड़ेगा? Br प्लस के साथ। ये Br प्लस और इसको क्या लिख देंगे? CH3Br। क्या लिखेंगे? CH3Br। इसको बोलेंगे ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन। कोई दिक्कत नहीं? इसका नाम क्या है? ब्रोमोमेथेन। समझ में आया? ठीक है। तो एमीन से देखो, जब एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NOCl। नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाई जाती है तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। तो यहां लिखेंगे एमीन RnH2। ठीक है। और इसकी रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये लिख दिया। तो देखो आपको क्या करना है? ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। क्या लिखेंगे? RCl प्लस H2O प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N। क्यों भी? ये बना अपने पास क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन बन गया। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या करती है? यहां लिखेंगे मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स मैकेनिज्म देखो, RnH2 प्लस NOCl। सबसे पहले आप लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है भाई। H किसके साथ जुड़ेगा भाई? ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो आप उसको क्या लिखेंगे? RNH और यहां लिखेंगे N से क्या जोड़ेंगे? OH सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ेंगे? Cl। समझ गए? अब आगे देखो क्या होगा? इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, OH को बाहर निकाल देंगे। तो क्या बनेगा भाई? RN डबल बॉन्ड N और यहां लिखेंगे Cl। अब देखो अपने पास क्या बच गया? H2O। अब पुनः इसको
इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ गया RCl प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N। समझ में आए? मैंने क्या होता है RnH2 प्लस NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, ऑक्सीजन के लोन पेयर हाइड्रोजन से जुड़ेगी तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों जुड़ जाएंगे, फिर हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा और OH माइनस H2 बन गया। फिर ये R प्लस और Cl माइनस दोनों निकल जाएंगे, N2 को मुक्त कर देंगे RCl और इसको बोलेंगे क्लोरोएल्केन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, यहां तक बनाने की जितनी विधि थी सारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है भाई, इसमें आपको बता देता हूं पॉइंट वाइज, आप ध्यानपूर्वक सुनना। जो हेलोएल्केन होते हैं ना, हेलोएल्केन वो नॉर्मली क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, रंगहीन। परंतु क्लोरोमेथेन, आयोडोमेथेन और ब्रोमोमेथेन प्रकाश की उपस्थिति में पीले पड़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, हेलोएल्केन जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, परंतु बेंजीन, ईथर और एल्कोहल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तीसरा पॉइंट, हेलोएल्केन को यदि प्रकाश की ज्वाला में जलाया जाए तो हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करते हैं, या प्रकाश में इसको जलाया जाए तो कैसी ज्वाला उत्पन्न करते हैं, हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करते हैं। चौथा पॉइंट, हेलोएल्केन नॉर्मली देखा जाए हेलोएल्केन में, तो हेलोएल्केन के जो क्वथनांक हैं वो अणु भार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं, और इनके जो क्वथनांक होते हैं वो हाइड्रोकार्बनों की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। हाइड्रोकार्बनों की तुलना में ज्यादा होते हैं। यदि समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हों तो हेलोएल्केनों में क्वथनांक का घटता हुआ क्रम निम्न होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, CH3I का, फिर किसका होगा CH3Br का, और फिर किसका होगा CH3Cl का, और फिर किसका होगा CH3F का। क्वथनांक सबसे ज्यादा क्वथनांक यहां लिखेंगे, सबसे ज्यादा क्वथनांक, और यहां लिखेंगे सबसे कम क्वथनांक, सबसे कम क्वथनांक। समझ गए? अब आपको ये बताया कि जैसे समावी एल्किल हैलाइडों में क्वथनांकों के मान श्रृंखलाएं, शाखित श्रृंखलाएं जो होती हैं उनकी तुलना में अशाखित श्रृंखलाओं के क्वथनांक उच्च होते हैं। समावी एल्किल हैलाइडों में जो अशाखित श्रृंखलाएं होती हैं उनके क्वथनांक शाखित की तुलना में ज्यादा होते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2I, और फिर देते हैं अपन CH3 CH3I, और फिर दे देते हैं अपन CH3 CH3I। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा इसमें 1 डिग्री का, फिर किसका होगा 2 डिग्री का, और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा 3 डिग्री का। तो जैसे जैसे इसमें शाखाएं बढ़ती है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अंतराणु आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसलिए उनके क्वथनांकों के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। समझ गए? ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज मोटे मोटे।